के पास तौकीर निजामी जी, ये कौन सी मानसिकता है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाओ, उसके बाद उन्हें नॉनवेज खिलाओ, उन्हें नशा करवाओ, फिर उनकी वीडियो बनाओ, फिर उनसे उनकी सहेलियों को बुलवाओ? ये तो नहीं ठीक तरीका है। फिर ऐसा क्यों चल रहा है? क्या ये लव जिहाद का एंगल क्यों सामने आ रहा है बार बार? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, अगर यहां पर नशा परोसा जा रहा है, ये सब चीजें वारदातें हो रही, तो क्या कर रही है मोहन सरकार? क्या कर रहे हैं ये प्रवक्ता? यहाँ क्या नफरत फैलाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं जो हमारे धर्म गुरु इस तरह की बातें कर रहे हैं? इस तरह की बातों से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं बेटियां सभी की साझी होती है, किसी की बटी हुई बेटियां नहीं होती। ये बांटने का काम कर रहे हैं, इनको सिर्फ इसमें एंगल धर्म का दिखता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जिहाद शब्द आप कहां से ले आए? किसको कहते हैं जिहाद? या तो भारतीय जनता पार्टी ने रट के रखा हुआ है, कुछ भी होता है वो जिहाद हो गया। अच्छा ठीक है, फिर आप इस पूरे मामले को क्या कहेंगे? आप लव जिहाद हटा दीजिए, आप एक नया शब्द दे दीजिए। आज से हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। तौकीर निजामी जी, आप एक नया शब्द दे दीजिए, आपको जो मुनासिब लगे कि ये जिस तरह की वारदातें सामने आती हैं जहां पर लड़कियों को फंसाओ, नशा कराओ, नशे में आपने डोल दिया कि सरकार किसमें गलती? मैं मान लेती हूँ कि गलती है, नशा कहां से उपलब्ध हो रहा है, लेकिन इस तरह से लड़कियों को फंसाना, उनकी वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, इसको आप क्या कहेंगे? आप एक शब्द दे दीजिए, आप क्या कहेंगे? ये ठीक है? देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं कि पहले, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि तालीम, तरबियत और परवरिश ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है। और गवर्नमेंट के लिए तो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मैं तो कह रही हूँ कि सरकार की गलती, मैं तो मान लेती हूँ सरकार की गलती कि नशा कहां से उपलब्ध हो रहा है, मैं मान लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि कार्रवाई नहीं होती इसी वजह से डर नहीं है, मैं इस बात को मान लेती हूँ। लेकिन परवरिश का अगर आपने जिक्र किया है तो परवरिश तो फिर दोनों तरफ से खराब हो गई, इसका मतलब तो आप भी तो बोलिए ना कि हाँ गलत है। देखिए, इस्लाम में मैंने पहले इसका खंडन किया कि बेटियां हमारी साझी होती, किसी भी धर्म की हो। और इस्लाम धर्म में यह कहा जाता है कि अगर वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो उन लोगों को फांसी दे देना चाहिए, मार देना चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में हैं, बिल्कुल हम कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि इस तरह के कृत्य बहन बेटियों के साथ किए जाए। लेकिन दलित समाज की बेटियों के साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही आदिवासी समाज बोला कि बेटियां तो सबकी साझी होती है, फर्क नहीं करना चाहिए करती। उसमें लव जिहाद जैसी एंगल इनको नजर नहीं आते, सिर्फ मुस्लिम एंगल नजर आता है। मुस्लिम के नाम पर ये इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, रमेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है रमेश शर्मा जी आपका। रमेश शर्मा जी, क्योंकि एक नया शब्द अब खोज लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इस शब्द से बहुत ज्यादा आपत्ति होती है। ये जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं, इन पर क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो जाती है। अभी हमने देखा कि कैसे परेड निकल